दलित के घर गए क्योंकि उसे राजपूतों ने मार दिया था। गुजरों को भी मारा गाजीपुर में मुसलमान ने। शिवम बैसला की हत्या हुई, मुसलमान लड़कों द्वारा मारा गया। 3 लाख कहाँ गए वो वाले, कहाँ वो नौकरी गई। कोई इतनी बड़ी लंबी चौड़ी मदद नहीं है, मैं खुद कर दूंगा। लाल जो मैंने गमछा है पार्टी है ना, पार्टी बैठी है, मैं कर दूंगा मदद। गुजर पीडीए पे क्यों भरोसा करे। 140 विधानसभा में हम इफेक्ट करती है हमारी बिरादरी, 2% तो उसके कम से कम मंत्री हमें चाहिए नहीं चाहिए। अगर सपा गुजरों को दे तो क्या देगी? पद। पद भी देगी, मान सम्मान देगी, भैया सब है। अगर पद दिया और पद मिलने के बाद नेता ही बदल गया, वो क्या गुजर होगा? हर महीने मेरी वीडियो नहीं देख लो तुम, ज्यादा दर्द ना, करोड़ों रुपए तो गरीबन के हॉस्पिटल में फ्री करवाऊं। ज्यादा बड़ा ठेकेदार ना हो पर अपनी बिरादरी के इनके खड़े होकर काम करवाऊंगा भैया। अखिलेश यादव मेरे बिल्कुल भाई हैं, सगे भाई हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आपकी तरफ से ही है या उधर से भी ऐसा कुछ? नहीं, वो भी मानते हैं। टिकट क्यों कट गया अगर इतना अच्छा बॉन्ड है? बिल्कुल बात सही है। देखो मैं तो अखिलेश यादव का दीवाना हूँ, 100 टिकट कुर्बान उनके लिए। टिकट कटने के बाद भी राहुल ऊपर कोई गया है राजनीतिक स्तर भी। लक्ष्य क्या है, कहाँ जाना चाह रहे हो ये सब करके? लक्ष्य तो ये है कि हमारे 2027 में अखिलेश जी हमें मुख्यमंत्री बनाने। राम राम जी, स्वागत है आपका द वास्तविक शो में। आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट हैं जो ना केवल नेता बल्कि एक समाज सेवी भी हैं, और इनका बोलने का अपना एक अलग ही अंदाज है, और उसी अंदाज की वजह से ये और नेताओं से अलग है। तो स्वागत करते हैं द वास्तविक शो के गेस्ट और गौतम बुद्ध नगर से समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रत्याशी भाई राहुल अवाना जी का। मनीष भाई थैंक यू। राहुल भाई, तैयारी करके आए हो? जी पूरी तैयारी है या फिर रॉ जैसे वीडियो में दिखो? ना एकदम पूरी तैयारी। तुम भाई हो अपने, पूछो जो तुम्हारे मन में सवाल आए। अच्छा, सबसे पहले मैं यही पूछना चाहूँगा कि आप वहीं से थोड़े लोकप्रिय हुए हो जहाँ आप अखिलेश यादव जी के साथ दिखते हो, तो उनके साथ कैसे आपका इतना अच्छा बॉन्ड बना, कैसे मिले और कैसे इतना अच्छा रिश्ता बना? मनीष भाई पहले तो मैं बताऊंगा कि मेरे बाबा स्वर्गीय ओम प्रकाश प्रधान है, गांव हमारा असगरपुर है जी। 3 बार वो गांव के प्रधान रहे। मेरे पापा भी प्रधान रहे। ऐसा नहीं है कि एकदम से ही मैं पॉलिटिकल आदमी बन गया हूँ। हालांकि मेरे संबंध भैया से बहुत अच्छे हैं, वो मानते भी है, सब देखते भी हैं, उस बात है। लेकिन ये है कि हमारे नेता में भी कुछ खासियत है जो लोगों को वो अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। उन्होंने ही आकर्षित किया अपने एक मैं भी दीवाना हूँ उनका। सब दीवाना कहते हैं मुझे, मैं अखिलेश यादव जी का दीवाना हूँ। मैंने ये सुनिया कि आप ये बोलते हो अखिलेश यादव मेरे बिल्कुल भाई हैं, सगे भाई हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आपकी तरफ से ही है या उधर से भी ऐसा कुछ? नहीं, वो भी मानते हैं। जब भी कोई घटना होती है तो मैं रात को 11 बजे भी फ़ोन करूं तो अखिलेश जी मेरा फ़ोन उठाते हैं, मुझे बताते हैं ऐसे कर ऐसे कर, और एक बड़े भाई की तरह मुझे समझाते भी हैं ऐसे करना है तुझे। सवाल यही था कि भाई जैसा लगाव है या फिर राजनीति के लिए आपका थोड़ा नहीं, वो पब्लिकली भी दीवाना कहे हैं मनीष भाई, और जब दीवाना कहें तो वो मानते भी हैं कि दीवाना है। और सिपाही हैं हम समाजवादी पार्टी के, जो हमसे होता है पार्टी के लिए करते हैं। अच्छा, एक जगह मैंने आपको देखा है आप उनके साथ हेलीकॉप्टर में भी जा रहे हो, आपकी बहुत रील वायरल हुई है वो। हेलीकॉप्टर में ये भी उनका एक अच्छा ही है। नहीं तो हमारे और भी मेरे समाज के बहुत नेता हैं जो बीजेपी का खूब झंडा उठा, खूब उनकी मदद करें। लेकिन हेलीकॉप्टर में हमारा अखिलेश यादव ही है जो गुजरन ने अपने गैल बैठा सके, उसका एक मैं भी हूँ, उसकी बिरादरी में से मानते गुजरन ने या फिर राहुल भाई यही? नहीं, ये सम्मान गुजरों के लिए है उनकी नज़रों में भैया। अच्छा, जब मैं बताऊँ, अब जब उनकी मनीष भाई जब मुख्यमंत्री थे तो हमारे कई मंत्री बनाए उन्होंने, पूरा सम्मान दिया है गुजरों को। ऐसा नहीं आज की तरह नहीं है जैसा योगी सरकार में आधा मंत्री है जो तो हमारा कोई पूरा मंत्री मत समझो। क्या 3-4 मंत्री नहीं होने चाहिए हमारे? कोई कम पश्चिम उत्तर प्रदेश में क्या हमारा दबदबा नहीं है गुजर समाज की मैं बात करूँ तो आज तो? लेकिन नहीं, हमें सम्मान नहीं है हमारा बीजेपी में मनीष भाई। तो आप हेलीकॉप्टर में जा रहे थे वहाँ कोई नोएडा में या फिर कहीं और बाहर? हम सिकंदराबाद थे। सिकंदराबाद में भैया की रैली थी और हेलीकॉप्टर से ले गए हम लखनऊ भी। मैं कई बार भैया के साथ जहाज में भी बैठाते हैं, वो सम्मान करते हैं हमारी बिरादरी का, अच्छी बात है। और हमारा भी करते हैं, अच्छी बात है। घर भी आए हुए हैं? घर भी कई बार आए हैं, जब हम बुलाते हैं भैया आते हैं। जब भी आप आमंत्रित करते हो? बिल्कुल आते हैं। घर आते हैं तो मतलब बहुत ज़्यादा बॉन्ड है आपका? बिल्कुल बिल्कुल। फिर मुझे ये बताओ 2024 में टिकट क्यों कट गया अगर इतना अच्छा बॉन्ड है? बिल्कुल बात सही है। देखो मनीष भाई, अब हम भगवान की दुआ से ना, टिकट मैंने जब भी कहा था, मैं तो अखिलेश यादव का दीवाना हूँ, 100 टिकट कुर्बान है उनके लिए। मैंने तो जब भी बोल दिया था। और ठीक है, आप भी देख रहे होगे, सोशल मीडिया सब देख रही है, टिकट कटने के बाद भी राहुल ऊपर कोई गया है राजनीतिक स्तर भी, और भी बढ़ाऊंगा।
महात्मा गांधी कौन से MP का MLA का चुनाव लड़े थे, लेकिन बहुत बड़ा कद था उनका। हम भी उसी राह पे चल रहे हैं, क्या दिक्कत है? भैया के साथ जुड़े हुए हो, टिकट हो या ना हो, ना हो, उन्हें मुख्यमंत्री बनाएंगे 2027 में, ये सपना है मेरा। चाहे खुद कोई पद ना मिले। कोई फर्क कोई पड़ रहा थोड़ी है। अच्छा, टिकट 24 में आपका जब टिकट की दरअसल में मैं बीच में, और मनीष भाई आपको लालची लोग हैं जो टिकट विकटन के पीछे भगे हैं। भगवान की सब मज़े हैं, टिकट की स्वार्थ नहीं है अपने। हमारे मुख्यमंत्री बन जाए अखिलेश भैया, हमारा तो ये सपना है। और मैं और थोड़ा सा बताऊं, हमारा नेता, मैं कभी कभी ना एक आध मेरी वीडियो इंग्लिश में भी बड़ी वायरल हो रही हैं, तो वो विजनरी हैं भैया। वो 318 किलोमीटर का हाईवे 22 महीने में बना देते हैं। वो किसान, एक भी 350 किलोमीटर का हाईवे बना, एक भी किसान मनीष भाई उस बात धरने पे नहीं बैठा। मैं थोड़ा सा बता दूं, फिर आप आऊँगा, सारी चीज़ें लिख के लाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जब आपका टिकट कटा था 2024 में, तो क्या वो खास वजह थी कि भाई राहुल अमाना का टिकट काट दिया गया, जबकि वो उतने क्लोज हैं? कुछ बात तो ही होगी, पार्टी में कुछ चर्चा चली होगी। चर्चा क्या, पहले डॉक्टर महेंद्र का टिकट हुआ था, फिर भैया ने मुझे दिया था। फिर हमारे जो जिले के, मैं तो कहूँगा सीनियर नेता हैं, वो कहने लगे अभी राहुल भाई तुम्हारी तो उम्र अभी कम है, डॉक्टर महेंद्र अभी 70 साल में चल रहे हैं, एक बार इन्हें मौका उम्र का दो। काबिलियत से क्या मतलब? नहीं, बस सब ने मुझ पे दबाव बनाया। फिर भैया भी कहने लगे तू आगे लड़ लेना, छोड़ दे इस टिकट को। मैंने कि छोड़ दिया भैया, टिकट भैया क्या के हो लिए गया, टिकट छोड़ दिया। छोड़ दिया। अच्छा, आप अभी जो बात बोल रहे हैं, उन्होंने ये करा, उन्होंने ये करा, मैंने आपके बहुत पहले से रील वगैरह देख रहा हूँ। आप जाके बताते हो कि भैया ये जो ग्राउंड है ये हमारे अखिलेश भैया ने बनवाया है, ये पार्क हमारे अखिलेश भैया ने बनवाया है। कभी बुराई भी बता दिया करो, सारी अच्छाई बताओगे। ऐसा तो है नहीं कि किसी सरकार में बुराई नहीं रही होगी। बुराई है उनकी, मैं बताऊंगा। उन्होंने लैपटॉप बांट दिए, बच्चे ने बुराई कर दी। उन्होंने हमें एक्सप्रेस हाईवे बना के दे दिए। बुराई है ये लोगों को, ये तो समझ भाई में तारीफ आई बता है। रहे हो। तो मैं क्या बुराई, मनीष भाई क्या बुराई बताऊं फिर मैं? क्या है बुराई? तो नहीं, जब कैसे होती है बुराई, ये बता दो। जब कभी किसी हिंदू मुसलमान में ऐसा कोई भेदभाव भी नहीं किया जैसा आज कर रहा। आज योगी जी गोली भी जाति देख के इनकाउंटर कराएं, बिल्डोजर गरीबन पर चला है। बता दो एक भी इनकी जाति के इन पर क्यों ना चलता हो? 4 अबू का मामला ठा लो आप, चला बिल्डोजर, 2 अपराधी तो अब भी फरार हैं। भाई क्राइम रेट तो पहले के मुकाबले कम हुआ है ना? नहीं, वो अब एप्लीकेशन जब थाने में मुकदमे दर्ज ना करेंगे तो क्राइम रेट तो अपना आप कम हो जाएगा। अच्छा, आप कह रहे हो कि जो NCRB का डाटा आ रहा है वो कहीं ना कहीं मैनिपुलेट है भैया वो। जब आधे मुकदमे, अब परसों की बात सुन लो पहले मनीष भाई, अब हमारी सुनो आप। हमारे एक लड़का मुसलमान था, वो हमारे पैतृक हमारे गांव में रहे, परचूने की दुकान करता है कुलेसरा में। कुलेसरा पड़ता है ग्रेटर नोएडा में। पता। उसके नाई बिरादरी के दोस्त थे, मैं वीडियो भी है मेरी, मैंने डाली भी है। उनकी बच्चियाँ थी, वो गायब हो गई थी। मतलब वो, उन्हें पता चल गया कि वो फेस 2 थाने के पीछे मौजर बियर वो कंपनी है, कैंट आरो, उसके पीछे है। वो उसे लेने चले गए। बीजेपी वाले और बजरंग दल वाले ने नू कह के कनीस बचिया को घेर रहा है, वो पीटे खूब, और वो फेस 2 के थाने में ले जाके बंद कर दिए। बीजेपी वाले कोई नेता को नाम हम लोगे? नाम नहीं लूंगा मैं। बजरंग दल के थे वो और बीजेपी के थे। वो पीटे, 2 नाई भी बेचारे, 4 नाई थे, एक लड़का मुसलमान था, वो बंद कर दिए फेस 2 के थाने में। मैं पहुंचा वहाँ, मैंने इंस्पेक्टर साहब से कही। इंस्पेक्टर साहब हालांकि देखो ठाकुर थे, लेकिन निष्पक्ष आदमी थे। उन्होंने मेरी बात सुनी। मन की देखो जी, ये तो बचिया वाले हैं इंस्पेक्टर साहब, नाई बरादरी के। अब ये बेचारे इस मुसलमान के पे इतनी गलती होगी क्या जो इसे आप पीट कर ये हो रहे? तो उन्होंने जब संज्ञान लिया, वो बुलाए बजरंग दल वाले, लेकिन उनकी फिर गलती देखो मनीष भाई, फिर वो कह रहे हैं 50,000 रुपये लेंगे अब हम इस एप्लीकेशन उठाने के। मैंने कहा यार ये तो एक्सटॉर्शन हो गया ना मनीष भाई। फिर भी बेचारे इंस्पेक्टर साहब ने, ठाकुर थे इंस्पेक्टर साहब, ये कहे ना कि मैं ठाकुर विरोधी हूँ, ठाकुर है इंस्पेक्टर साहब। उन्होंने कहा कि 1 रुपये नहीं देने दूंगा मैं, कंप्रोमाइज कराया, बेचारे जेल जाने से बचे। मैंने उन्हें छुटा के लाया। मैंने वीडियो भी सोशल मीडिया पर डाल दबदबा दिया। तो है राहुल भाई का ग्रेटर नोएडा। नहीं, दबदबा क्या है, देखो सच्चाई के गैल खड़े हो। जहाँ सब PDA परिवार के हूँ, सब मुझसे बूझे हैं, आप भी बूझ हो सकता है बूझते। मैं अपना आप, मेरा PDA परिवार का मतलब पीड़ित, पी का मतलब पीड़ित है, चाहे कोई भी बिरादरी का हो भैया, मैं उसके साथ खड़ा हूँ राहुल। अच्छा, मैंने आपको देखा जैसे आप जाते हो बताते हो कि भाई हमारे टाइम पे ये हुआ, अखिलेश भैया ने ये कराया, तो ऐसा लगता है कि भाई ये लोकसभा प्रत्याशी तो नहीं है, तो पार्टी के प्रचारक है, प्रचार कर रहे हो। आपसे ज़्यादा प्रचार करता मैंने कोई और नहीं देखा समाजवादी में, मैं सच बताऊँ। मनीष भैया एक बात बताओ, यही तो हम पिछड़ रहे हैं कि हम जो काम को करते हैं हम उसका भी वो नहीं ले पाते क्रेडिट।
ये हमारे सोशल मीडिया कह लो या कुछ भी कह लो, क्या मैंने आज तक मेरी वीडियो आप भी देखते हो, कोई एक झूठी वीडियो बनाई हो? क्या उन्होंने मेट्रो लखनऊ में अखिलेश जी की देन थी, ग्रेटर नोएडा से नोएडा अखिलेश जी की देन थी। हमारा ये जो रोड बने हैं जो आगरा से लखनऊ अखिलेश जी की देन है। जनेश्वर मिश्र पार्क, जो भी मैंने जहाँ भी जो मैंने गोमती रिवर फ्रंट हो जो भी मैंने वीडियो बनाई है वो अखिलेश जी ने ही उनका उद्घाटन भी करा, फिर मतलब पूरे भी करी हैं। ये नहीं है कि ईट लगाई हैं। तो जो पूरा काम हमारा नेता करे तो हम तारीफ कर दें तो क्या बुराई है, ये बता दो। नहीं, मैं देख रहा हूँ समाजवादी पार्टी में आपके जैसा प्रचारक नहीं देखा मैंने कोई। ये ठीक है। स्टार्टिंग में बहुत सारी चीज़ें मैंने भी वहीं से देखी आपकी वीडियोज से ही कि अच्छा ये भी उन्होंने काम करा रखा है, ये भी उन्होंने काम जनता को पता चला। हाँ, तो मैंने भी आपके वजह में तो मुझे लगा यार प्रचारक टाइप है राहुल भाई कोई। प्रचारक क्या मैं बताऊं, हमारा नेता विजनरी आदमी है भैया। विजनरी आदमी की सब जड़ता 5 किलो राशन मनीष भाई काम नहीं होता। हमें युवा ने रोजगार चाहिए। हिंदू मुसलमान पे देश कब तक चलेगा? अब ये कहवे ही तो कहवे भैया, ये शेल्टर हाउस पर से 250 करोड़ रुपए का चंदा इनने मांस की फैक्ट्री से ले लिया इन्होंने। तो ये कैसे काम चलेगा ये बता दो। हम बीफ में दूसरे नंबर पर आ गए, हम दुनिया में एक्सपोर्ट हो गए ब्राज़ील के बाद में। तो हम फिर बीफ भाई तो क्यों आ रहे हैं हम, ये बता दो। बीफ केवल गाय का मांस नहीं होता। मैं बिल्कुल मान ली, मैंने आपकी बात मैंने मान ली, नहीं, लेकिन बहुत से लोगों को ये पता नहीं है, लोग सोचते हैं कि गाय का बिल्कुल मैंने मान लिया आपकी बात। लेकिन जब बेचारे कोई मुसलमान हमारे प्रदेश में भैंसे भी ले जाते रहे तो उन्हें बांध बांध के पीटे हैं। बुलंदशहर की घटना ही अभी उनसे एक्सटॉर्शन करा। मेरी आंखन देखिए 50,000 रुपये। तो अभी बचिया भी ना ही बिरादरी हिंदू हो ना ही पिछड़े हुए हैं बेचारे, पता है सैन समाज। सैन समाज। हाँ। वो उन पर पीटे 50,000 रुपये रंगदारी कर रहे थे बीजेपी वाले लोग। अभी मुद्दे फेस टू थाने का मामला है, अभी चेक कर लेना जाके। मतलब आपके सामने बहुत सारे ऐसे मुद्दे हुए हैं, अगर जो उन्हें बड़ा बनाया जाए तो वो बहुत बड़े हैं। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ, मैंने उस वीडियो में से मुसलमान का नाम भी हटा दिया। ये कहेंगे मुसलमानों की मदद कराएं, ऐसा कुछ नहीं, हम मदद सबकी कराएं। मैं वो चीज़ देखी है। ये चीज़ तो मैं खुद कह रहा हूँ कि एक ऐसा नेता जिसके पास ना कोई पद है, टिकट कट गया उस नेता का, कोई पद नहीं है, पार्टी के लिए कर रहे हैं, और यमुना के उफान के टाइम पे 20 दिन लगातार भंडारा चलो तुम राहुल भाई ने करवाया। चौका याद नहीं, उस चीज में मैं धन्यवाद मनीष भाई मैं उसमें बताऊंगा। वो यहाँ मेरी पहली बात तो मेरी ना लोकसभा के ना विधानसभा ये के पता है। वो लोग जो डूब रहे थे उसमें, बहुत से तो ना नेता अपने विधानसभा लोकसभा के टिकट वोटन के चक्कर में करें। भैया वो सब्जी वाले, पहले मैं बता दूं स्थिति क्या है। वो हमारे गाँव के आसपास डूब क्षेत्र है, वहाँ सब्जी वाले बेचारे बदायूं के गन्नौर इधर के सब्जी बोते हैं, माली हैं बेसिकली। वो ज़्यादा कहाँ की घटना कहाँ की थी वो? ये हमारे गांव असगरपुर और पूरे डूब क्षेत्र बजीतपुर 135 तक। अच्छा। 4-5 गांव में जो फ्लड एरिया बांध के अंदर आती है बाढ़, इधर तो बांध लगा आती नहीं है। वो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो हमारे यहाँ के नहीं थे कोई भी, वो सब बेचारे और लोकसभा के थे। लेकिन इंसानियत यार, जब उन पर खाने को नहीं डूब के, भैया मैंने 10,000 आदमी ने मैं डेली सुबह शाम मैंने खाना खिलवाया। जो गौ माता उनका मैंने रेस्क्यू ऑपरेशन कराया भैया। उनको अपनी बड़ी बड़ी मेरी गाड़ी हैं जो मेरी ना, ये लोहे का डिब्बा, मानवता बहुत बड़ी चीज़ हो, ये मेंटलिटी हो। मेरी तो मर्सिडीज है ऑडी, ये कुछ ना होती भैया। बोल रहा है मैं क्या कुछ चीज़ें भैया मैंने तो खूब गाय उनको भूसा 4 राउंड में ढोया हो मैंने की। जब जाना आदमी मरे मनीष भाई तो कोई 100 रुपया कफन रहे, वहाँ में कोई गुची बरबरी करना रहता उन पर कहीं पे भी जब मरे। इंसानियत ही जावे आगे। मैंने ढोए, मैंने खूब गरीब, मैंने नगद पैसे भी दिए भैया। मैंने बच्चे इनको स्कूल चलाया, मैंने 20 दिन खूब चलाया। जब लोग ये हाथ जोड़ने लगे नेताजी अब हम जा रहे हैं वापस, मन की अब जाओ। फिर उनके टेंट वेंटन की भी मैंने बाद में व्यवस्था करवाई, जो हुई मुझ पर मैंने करी। क्या फ़र्क पड़ गया उसमें? ये चीज़ मैंने इंट्रोड्यूस कराई कि और नेताओं से कुछ चीज़ें इनकी अलग है। नहीं थैंक यू आप। हालांकि कुछ लोग इसमें मजाक के वे में बोल दें कि इस टाइप के नेता, लेकिन कोई जो संपर्क में नहीं है वो ही ऐसा बोले हैं। मैं बड़ा क्लोजली जब मैंने देखा आपको तो पता चली भाई आप और नेताओं से अलग हो। लेकिन इसमें भी एक सवाल है कि जब आपने 20 दिन का भंडारा कराया, फिर उसमें क्या जोरदार पड़ी राजनीति को इंक्लूड करने की, वहाँ पे बैनर लगाने की। पीडीए परिवार का मैं बिल्कुल राइट, मैं बताऊंगा मैंने क्यों लगाया भैया। पीडीए परिवार में एक जाति नहीं है मेरी, तो 95% आ रहे हैं जो एकदम बीजेपी के अंधभक्त है मेरे पीडीए परिवार में। तो सब ठाकुर हो, सब जो पीढ़ी था मेरे पीडीए परिवार में। तो मैं तो कि दिखाना चाह रहा लोग पीडीए परिवार के साथ, पीडीए परिवार का उनका बच्चा राहुल अवाना खड़ा है वो, उसमें तो मैंने पार्टी का बहुत छोटा सिंबल पीडीए परिवार मैंने आपने होर्डिंग देखा तो बहुत बड़ा है। पीडीए परिवार का मैंने उसमें प्रचार भी किया। और वे तो हमारे जो मथुरा के जो
प्रेमानंद महाराज, मैं उनकी वीडियो देखता हूँ। वो कहते हैं दान दिखा के करो ना, कम से कम 4 और भी तो तुम्हारी होड़ मोड़ करें। मैं तो उन्हें बढ़िया प्रेमानंद महाराज का मैं अनुगामी हूँ, मैं बहुत मानता हूँ उनकी बात। वो कहते हैं दान दे के करो, दिखा के करो वो तो तो 4 ठीक है। और भी हम उससे उत्साह मिले, क्या बुराई है। लेकिन उस पर फिर राजनीतिक पार्टी का सिंबल क्यों? हाँ, अब जो मेरे यहाँ के विधायक हैं, इस बात पे भी आ रहा हूँ मैं आपके पे, आए थे वहाँ पे, कोई कमी नहीं है। राजनाथ सिंह के बेटे हैं, गृह मंत्री भी रहे उनके पिताजी, रक्षा मंत्री पहले रहे थे ना, अभी रक्षा मंत्री हैं, मुख्यमंत्री भी रहे हैं। हाँ जी। रायपुर गांव है मेरे गांव से अगला ही, वहाँ आए भैया, 2 केला न बांट कर चले गए जब मैं भंडारे कर रहा हूँ। कहीं इतनी भी कोई दिक्कत थी तो हमसे कह देते थे हम एक भंडारा बीजेपी वाले ने, मैं एक भंडारा बीजेपी के बोर्ड लगा के कर देते। कहाँ बता रही, लोगों की सेवा तो होती, तो 2 केला न बांट रहे हो तुम, दुबक रहे हो तुम। एक दिन डॉक्टर महेश शर्मा जो सांसद है नहीं आए, वो भैया मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी, डूब रही तो जनता, वो तो योगी जी और मोदी जी सब लेना चाहिए था। और मैं बताऊं आपको एक मनीष भाई, मुझे मेरे वहाँ पे एनजीओ भी बैठे हैं, उनका मेरे खाने पीने का उनका सब व्यवस्था भी मैं कराया, मैंने डॉक्टर की टीम भी बैठा रखी। तो मुझे एक एनजीओ वाली मैडम कहने लगी, एक नेताजी 2 छोटे छोटे पिल्ले डूब रहे हैं जमुना में। मैंने कहा मैडम अब क्या करूँ, वो आप निकलवाएंगे उन्हें। तो मैंने 1.5 लाख रुपए में गोताखोर और वो नाव बुलाई, मैंने अपने खर्चे पे पिल्ले ने लिखाड़ के मैं 1.5 लाख रुपए में उन्हें लाया पिल्ले ने। और वो पिल्ले तो बेचारा था, मैं भी अनजान ट्रेंड था, मैं भी चला गया बैठ के नाव में और मेरा ही खा गया। मेरा 14 इंजेक्शन लगे, पर कोई नहीं, मैंने बचाया पिल्ला भी, क्या दिक्कत है। नहीं वो हम मैं इस घटना पे कह रहा हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ भाई, मैं तो एक पिल्ले के लिए प्राइवेट बोट लेके लिखाड़ सकता हूँ। 150 में अभी घटना हुई है मनीष भाई, एक बच्चा 2 घंटे अपनी मदद के लिए मांगता रह गया, बचा नहीं पाया प्रशासन उसे। मैं इस बात को कहना चाह रहा हूँ, मैं कौन सा सांसद हूँ या मेरी कौन सी सरकार चल रही है, मैं कौन सा विधायक हूँ। वहाँ जाके भी आपने मदद नहीं मैं गया भैया, वहाँ भी हुआ क्या, ये फेलियर नहीं है सरकार का, 2 घंटे मदद मांग रहा है मनीष भाई, ये बता दो। तो आप उसमें आवाज़ उठा दी? कोई कहने वाला ही नहीं है। डीएम दरअसल में चुनाव आयोग की बेटी हैं, वो कोई कहने वाला थोड़ी है। उन्होंने पत्रकारों से बात नहीं करी, उन्होंने कम से कम कहती हैं, अरे ये सच्चाई है। अभी मैं आपकी इसमें ब्रॉडकास्ट में क्या लाइव फ़ोन मिलाऊँ, जिले की मैडम फ़ोन नहीं उठाती हैं किसी का भी। आप लाइव में चेक करके देख लो, ऐसा थोड़ी चलता है जिला। आप एक अच्छा विपक्ष होने के नाते आप आवाज़ उठा लो। नहीं, मैंने तो उठाई भैया, मैंने जो बना, मैंने तो खूब जा रहा हूँ भी। मैंने कल भी मैं मिला हूँ उनसे, डीएम और उनसे आश्वासन दिया कि मैंने फैमिली से मैंने और भी जो, और वो तो घटना हुई, मैंने और भी उन्होंने बताई। मैंने 4 जगह और ऐसे रिस्की पॉइंट है, उन्हें भी कवर करो, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। मैंने पहले भी शिकायत कर रखी है लिखत की, जो गड्ढे खुदे पड़े हैं, पर प्रशासन कुछ कार्रवाई नहीं करता। मैं लिखित में दूंगा आपको। मैंने उनकी फैमिली से जो उनकी फैमिली से मिला, और हो सकता है मैं भैया से भी मिलवाऊँ उनकी फैमिली को। और मैंने आपको देखा है कि आप पैसे भी बांट देते हो। अब एक बात तो बताओ भैया, 100 बीघे बाबा की जमीन ही, कोई मेरी इंडस्ट्री तो चल रही ना हो, 100-200 गज बिक के मुँह पे कम हो जाएगी, 2-4 बीघे गरीब का मदद हो जाए तो क्या दिक्कत है। बांटना है पैसा, अपनी तरफ से कौन सा अपनी तरफ से बांटे, और कहाँ कभी पार्टी के पैसे ले के बांट ना रहे हो? ना, पार्टी की नौबत ना हो। हम गुजर हैं, हम पे भगवान की मेहर है, पैसा बहुत है। अच्छा, ये जब आपकी सारी चीज़ें देखते हैं ना हम, कि भाई इंसान पे वो है नहीं ना, तो कोई पद है ना कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है कि भाई अपनी पार्टी को मैं ही रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, फिर भी आप अलग, पहले ऐसे नेता देख रहा हूँ जो अपने जेब से इतने ज़्यादा खर्च कर रहे हैं तो भैया ना कुछ होते हुए, लेकिन समझ ये नहीं आ रहा कि लक्ष्य क्या है, कहाँ जाना चाह रहे हो ये सब करके। लक्ष्य तो ये है कि हमारे 2027 में अखिलेश जी हमें मुख्यमंत्री बनाने, और जो हमारे पिछड़े इनके साथ, दलित के साथ, अल्पसंख्यक के साथ जो अत्याचार हो रहा, जो उनके हक की न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उन्हें न्याय दिलवाना है भाई। अच्छा, मैंने देखा आप राबूपुरा भी गए। बिल्कुल गया मैं राबूपुरा, गए, वहाँ जाके कोई आवाज़ नहीं उठा रहा था वहाँ की घटना भी मैं थोड़ी डिटेल में बताऊंगा आपको। 16 अक्टूबर की बात है। राबूपुरा से मैंने अपना, एक तो मैंने अपना फेसबुक पे नंबर, पर्सनल जो मेरा नंबर है भैया, मैंने मनीष वो डाल रखा है, कोई भी मेरे पास फ़ोन करो, हिंदुस्तान के किसी भी कोने से मेरे पास फ़ोन आ जा, जो मुझसे मदद हो मैं कर दूँ, कई बार ना भी हो पाती। उसका फ़ोन आया, वो लड़का रोया फ़ोन पर उठते हैं राबूपुरा का। अब भैया राहुल अवाना बोल रहे हो, मन के बोल रहा हूँ भाई, मेरा जन्मदिन था उस दिन। अब मैं जन्मदिन भी भैया मैं गरीब बच्चे इनके साथ ही मनाऊँ, मेरा तो स्कूल है प्राइमरी, उसमें ही चल रहा था कार्यक्रम, बैग वैग बांटे मैंने, कपड़े वपड़े जो मैं करूँ हर साल। अगर भाई ऐसे ऐसा ठाकुर समाज के ना, मैं उसका बड़ा भाई बोल रहा हूँ, मेरा भाई अधमरा करके फेंक दिया है।
मैंने कि तू कहाँ है भैया? भैया हम रघुपुरा। मैंने कि एक काम कर, तू उसे शारदा हॉस्पिटल ला, ग्रेटर नोएडा। मेरा तो जन्मदिन तो हर साल मनाया यार मनीष भाई। मैंने कि मैं वहाँ बिल्कुल बिल्कुल। आ रहा हूँ। मैं अपने मम्मी और पापा, मेरे माँ बाप भी बजी भैया मुझे बहुत सपोर्ट करा है। मेरा भाई भी है, छोटे वकील साहब बाहर बैठे हैं, दिनेश भाई खूब हमें सपोर्ट करा है। मैं कभी हमसे कुछ कहते ना हो, तुम जो कर रहे हैं करो। मम्मी ने कही जा तू पहले उनकी मदद कर, जन्मदिन केक आगे काट लियो अपने। भैया मैं वहाँ पहुँचा तो उसे वेंटिलेटर ना मिल रहा है। मैंने बहुत तकड़ी करके वीडियो बनाई है, मैंने हंगामा काट के उस लड़के को, अनिकेत था उसका नाम, मैंने उसे बेड दिलवाया, वेंटिलेटर दिलवाया उसे। 2-3 दिन उसका इलाज चला, अपने मैंने जेब से उसका इलाज भी कराया मैंने अपने खर्चे से ही। मैंने अखिलेश भैया से मैंने बात करी, भैया मैंने कैसे ऐसे कहानी हुई है, तो भैया मेरे भी कहते हैं कि तू क्या चाहते हो मुझसे। मैंने कि भैया परिवार आपसे मिलेगा। दिवाली का मामला था। फिर उसके बाद 2-4 दिन बाद दिवाली थी, 20 अक्टूबर की दिवाली। 20 अक्टूबर की दिवाली थी। तो भैया दिवाली वाले दिन भैया ने कही नहीं तुम परिवार को लेकर राहुल तू सैफई आ जा। तो मैंने उसकी माँ अनिकेत की और उसका भाई और उसके मामा और उसके चाचा वाचा सब अपनी 2 गाड़ी में मैं लेके सैफई पहुंच गया। मेरे नेता ने मिले ढंग से, उनसे बात करी, हॉस्पिटल में बोला। मैंने कि भैया जो इलाज होगा तो मैं तो करा ही रहा हूँ, कोई बात नहीं। भैया ने कहा क्या चाहते हो? भैया ने आर्थिक मदद भी करी उनकी। और भैया दलित परिवार को अपने घर सैफई में खाना खा के भेजे हम, अगर तुम वापस दूर जाओगे तो। ऐसा है हमारा नेता, बताओ तो क्यों ना हम जुड़े। फिर जब हम आगे उन्हें लेके, हाँ फिर 3-4 दिन बाद वो लड़का डेथ कर गया। भैया हमने तो जितनी हमसे बड़ी मदद प्रशासन पे, मैंने तो खूब दबाव बना को विपक्ष की भूमिका निभाई। विपक्ष की भूमिका निभाई। आप दलित के घर गए क्योंकि उसे राजपूतों ने मार दिया था। गुजरों को भी मारा गाजीपुर में मुसलमान ने। देखो लोनी में शिवम बैसला भी मारा, मैं वहाँ भी गया था। मुसलमान नहीं। मैं वहाँ भी गया था। देखो कई बार हो जाती है मिस्टेक, अगर हुई है तो मैं सरकार आएगी तो वो परिवार मेरे सब नॉलेज में है, उनकी भी मदद होंगी। चाहे दलित मरो या गुजर मरो या मुसलमान मरो, भैया सभी गलत है। राहुल भाई एक शिकायत और जी, कपसाड़ वाला मामला हुआ, आप वहाँ पहुँचे तो समाजवादी पार्टी की तरफ से 3 लाख रुपए दिए गए जी, और नौकरी के लिए भी बोला गया है, जी, सरकारी नौकरी। जी, लोनी का मामला, गाजियाबाद में लगते लोनी का मामला, शिवम बैसला की हत्या हुई, मुसलमान लड़कों द्वारा मारा गया। 3 लाख कहाँ गए वो वाले? और दूसरा कहाँ वो नौकरी गई? बिल्कुल 2027 में मनीष भाई तुम पे मेरा पर्सनल नंबर है, सरकार आने दो, मदद करवाऊंगा उस परिवार की। ये ना तो नहीं, जैसे अब इनकी कोई हुई है इतनी बड़ी कपसाड़ लंबी में। चौड़ी मदद नहीं है, मैं खुद कर दूंगा और ज़्यादा की कर दूंगा अपने प्राइवेट जेब आपकी से। आपकी तो मैं समझ बस गया। मैं बात है पार्टी की ये भी। लाल जो मैंने गमछा, ये पार्टी है ना, मैं पार्टी बैठी है, मैं कर दूंगा मदद। अच्छा, और बताओ। एक मैंने ये चीज़ नोटिस की कि राबूपुरा का जो केस हुआ, जी, कपसाड़ का जो केस हुआ, जी, उसमें समाजवादी के लोग नहीं पहुंच पाते, चाहे वो नोएडा से ही क्यों ना हो या बाहर से। जी, वहां आप पहुंच जाते हो। तो मतलब आप में और उन नेताओं में क्या अलग माइंड सेट है कि भाई आप हर जगह जहाँ भी इस तरीके का हो रहा है आप पहुंच जा रहे हो, वो नहीं पहुंच रहे वहाँ कोई भी। मनीष भाई दरअसल में क्या है, पीडीए परिवार जब मैं बोलूँ तो मैं सब उसे निभाने की भी कोशिश करूँ। अब पीडीए ये तो है ना मेरी नोएडा में या मेरी लोकसभा में, मेरी विधानसभा में। तो भैया जहाँ पीड़ितन पे दलितन पे अत्याचार हो वहाँ मैं चला जाऊँ। अब और नेता की मर्जी है उनके, वो जाना जाए, मैं तो चला जाऊँ। मुझे कौन सा वहाँ से अतुल प्रधान ही तो विधायक है, मुझे कौन सा चुनाव थोड़े लड़ना है। पर इंसानियत बहुत बड़ी चीज़ है। महात्मा गांधी अफ्रीका चले गए थे आज़ादी दिलाना, तब मैं भी चला जाऊँ तो क्या कर दूँ ये बता दो। ये तो मेरा सब पश्चिम उत्तर प्रदेश है, सब अपना ये है सब। यही चीज़ मैं बात कर रहा है कि भाई और नेताओं से अलग आपका माइंड सेट है। जी, अच्छा, एक चीज़, समाजवादी पार्टी अभी कुछ समय पहले एक गुजर चौपाल रख रही थी। जी। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि वो किसके दिमाग में आई ये चीज़ कि इस तरीके की जाए? दरअसल में क्या, हम और राजकुमार भाटी हम भैया से दिल्ली मिले थे, तो पीडीए हमने सोची थी अपने सारे गुजर समाज को एक गुजर चौपाल के नाम से हमने एक दिल्ली में मीटिंग भी की थी राष्ट्रीय कार्यालय पे। वो चल रही थी, हमने शुरुआत की उसमें, लेकिन फिर योगी जी ने डर गए उनसे और उन्होंने कह दी किसी भी जाति, चाहे जाट हो या गुजर हो, अपनी बिरादरी के नाम से चौपाल नहीं करेगा। अच्छा, हमने वो इसीलिए पीडीए चौपाल परिवार कर दी। यस, पीडीए परिवार और पीडीए चौपाल, फिर हमने वो कर दी पीडीए। इसलिए तो इसमें अगर पीडीए चौपाल आप लगा रहे हो जी, तो वो कहीं ना कहीं मतलब एक तरीके से गुजरों को अपने पक्ष में करने वाली चीज़ हो रही है। निपक्ष में क्या है कि मनीष भाई गुजर ने अपना हक नहीं मिल रहा। मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में खूब घूमता हूँ, मैं जब चले जाऊँ तो मैं देखता हूँ कि हर गांव में तो पता चल रही है गुजर ज़्यादा है। अब फिर नु कहते हैं कि
ये तो जाटलैंड है यार, गुजरन भी तो दब दबाओ, मैं तो यहाँ हमारा कह रहा हूँ। तो ऐसी ये सत्ता में भी देखो मेरे अपने ही हैं। जाट जाट समाजवादी के साथ नहीं आएंगे क्या? नहीं नहीं, तो मैं ये तो कह रहा हूँ, मैं ये तो कह रहा हूँ वो सत्ता में भी हैं। अब जयंत चौधरी की क्या हूँ मैं, अच्छा, तो हम उनसे आपकी क्या बिगड़ गई समाजवादी नहीं पार्टी की? हमने कितना सम्मान किया पार्टी ने उनका, देख लो। राज्यसभा बनाए वो, कितने उनके विधायक बनाए। नहीं तो वही बीजेपी थी जिन्होंने उनकी कोठी खाली करा ली और हाथरस में लाठी बजाई थी जयंत चौधरी पे। हमने कोई हाथरस में चले गए थे, वो आपको अच्छा, याद हो तो मुझे इस वीडियो बारे में देखना, नहीं जानता। लाठी बजाई थी जयंत चौधरी पे। हमें छोड़ के चले गए पर कोई बात नहीं। लेकिन हम तो हम 140 सीट पे हैं गुजर। अब हमें पता चल गई 140 विधानसभा पे हैं, लेकिन हमारे उसमें मुसलमान भी गुजर हैं, हमारे भाई सिख भी गुजर हैं। अब हम सब गुजर ने एक करने के चक्कर में 140 विधानसभा पे हमारा दबदबा, तो अपना हक लेंगे 140 गुजर का। गुजर पीडीए पे क्यों भरोसा करे? बेसिकली जो चौपाल लगाई जा रही थी जी वो इसलिए लगाई जा रही थी जहाँ जिससे गुजरों का फायदा हो, ठीक है। अच्छा, उसमें क्या गारंटी है कि भाई में फायदा होगा? भैया, मनीष इसलिए करनी पड़ेगी कि हमारे 140 विधानसभा पे, अब ये तो क्लियर हमने जांच कर ली, हम क्या मैं आपको उस रिपोर्ट भी दूंगा। 140 विधानसभा में हम इफेक्ट करती है हमारी बिरादरी, तो 2% तो उसके कम से कम मंत्री हमें चाहिए, नहीं चाहिए? अच्छा, केवल नहीं नहीं, हमें अपना पद देके अपना गुजरों हक को? चाहिए। हमें हक कहाँ मिल रहा है हमें, ये बताओ आप। हमें हक की लड़ाई है सीधी, क्यों नहीं हमें हम मिल रहा? हमें हमारे कैबिनेट मंत्री होने चाहिए 3-4। नहीं, मैं ये बोल हमारे रहा हूँ। थाने में हमारे गुजर भाई एसओ लड़के होने चाहिए, हमारे भाई होने चाहिए। हमारे एक दो डीएम भी जो एक आधा ऐसा वाकई हमारे उसके होने चाहिए। हम ये तो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक का नंबर ना हो, बस अपनी बिरादरी के बैठा रखें हर जगह अच्छी सीटन पे। अगर कोई भाजपा का गुजर नेता जी गुजरों के लिए अच्छा कर रहा है, तो क्या पीडीए चौपाल जो लगेगी उसमें बोलेंगे नहीं भाई आप उन्हें वोट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, वो गुजरों के लिए नहीं, बढ़िया तो है? अगर अच्छा कर रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन अच्छा बेचारे ने करण कौन दे रहा? अच्छा करने की तो जी कर रहे हैं, करण दे में अच्छा ये बता दो। जब मंत्री एक ना बढ़ा रहे हैं तो ये क्या अच्छा करण देंगे? भैया देखो मनीष भाई, फिर मैं कहूँगा मुख्यमंत्री, जब जब तक मुख्यमंत्री की किसी बिरादरी को लेके दिल से मोहब्बत हो गए, मैं कौन, अच्छा मुझ में क्या खासियत है भैया, मैं अपनी बताऊं ना। मैं सांसद, ना मैं गुजरन का बहुत बड़ा ठेकेदार है, मैं बहुत बड़ा ठेकेदार हूँ, सब गुजर है। लेकिन नेता बिरादरी से प्यार हो गए, वहाँ पता हो कि राहुल गुजर है, चल मेरी गैल हेलीकॉप्टर में, चल मेरी गैल जहाज में। क्यों ना योगी जी 10 साल हो गए, एक भी हेलीकॉप्टर में का गुजर का फोटो दिखा दो मुझे योगी जी गैल, मैं कह दूं भाई योगी जी हमको भी इतने मर रहे हैं, इनकाउंटर कट कर दें हमारे गुजरन को, तो अपनी बिरादरी के इनको तो न कर रहे गुजर। क्रिमिनल लोग तो करते नहीं, होंगे। क्रिमिनल को करे करो। अब मैं, तब फिर कंट्रोवर्सी हो जाएगी, अब फिर रहने दो। मैं कहूँ ये जो मामला था, ये जो सिरसा का जो मामला आया, बड़ी जल्दी ना करी इसमें लड़के को गोली मारने में। किसी ने कुछ कही इसमें? बता दो, बताओ इस मामले में आप क्या कहो? इतनी जल्दी गोली मारने की क्या जरूरत थी? उसके लड़के की हाँ, पहले जांच फर्स्ट करते। अटेम्प्ट में ही पकड़ते ही गलत कह रहा हूँ तो मैं बता दो, गोली मार दी थी उसको। हम गूंज जाना तो लग गई गोली। कास्टिज्म कर रही है भाजपा, ये बोल रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ बिल्डोजर कास्टिज्म देख के चला है इनका तो। अच्छा, सपा में अगर सपा गुजरों को दे तो क्या देगी? पद? पद भी देगी, मान सम्मान देगी भैया, सब है। रोजगार, जो बेरोजगार घूम रहे हो ना, नौकरी देगी। देखो राहुल भाई, अगर पद दिया और पद मिलने के बाद नेता ही बदल गया, वो क्या गुजर होगा? क्योंकि स्थिति यही है, जिस आदमी पद मिल गया वो कहाँ फिर अपनी बिरादरी देख रहा है? अब ये तो अगर कल को यही चीज हो गई, चलो उन्होंने अपनी तरफ से पद दे दिए, गुजर नेता ही बदल गए। मनीष भाई, अब मैं तो विपक्ष का नेता हूँ। हर महीने मेरी वीडियो नहीं देख लो तुम, ज़्यादा दर्द ना, करोड़ों रुपए तो गरीबन के हॉस्पिटल में फ्री करवाऊँ। आपकी अलग बात होगी। नहीं नहीं, मैं अपनी, अब मुझे ही देख लो ना। गुजर भी एक अखिलेश जी ना बन रहे मुख्यमंत्री, या ही बनाएंगे गुजर? ये बन रहा हूँ मुख्यमंत्री। मैं सबका ज़्यादा बड़ा ठेकेदार ना हूँ, पर अपनी बिरादरी के इनके खड़े होकर काम करवाऊंगा भैया। हेलीकॉप्टर में बैठ कर करवाऊँ काम अपनी बिरादरी के इनके। पद कम मिलो से या कम मत मिलो, बिना पद के भी जब मजबूत रहे आदमी तो क्या दिक्कत है, देंगे गुज। पर हमारी बिरादरी तो ये दिखानी पड़ेगी कि साथ हैं उनके। हम साथ हैं। काम है ना, तो मैं विपक्ष में भी करवाने की हिम्मत रखूँ, सत्ता में तो काम हमारे आगे आगे होंगे ही। लेकिन मुख्यमंत्री को भी थोड़ा विजनरी होना पड़ेगा, हिंदू मुसलमान से अलग हटके। बनीस मेरे भाई, जो हमारे बेरोजगार घूम रहे हैं, इनके तो बालक पढ़ेंगे इंग्लैंड में। हमें ये वीडियो हिंदू मुसलमान की वीडियो स्क्रॉल में इंस्टाग्राम पर, त्रिशूल हमारे बालकन के हाथ में, इनके इनमें लैपटॉप हैं, हमारे इनमें तलवार ने लिए डोलने हिंदुत्व को। तो ये ऐसे भी न चलेगा, लोग अभी नहीं समझ रहे हैं। बतियों शंकराचार्य की गैल क्या कर रहे हैं, वो प्रधानमंत्री तो पाम पकड़ा है। योगी जी उनकी
डिग्री न बूझने, शंकराचार्य की भी कहीं डिग्री हो, तुम तो पढ़े लिखे आदमी हो। मोदी जी ने अपनी तो डिग्री आज तक कहीं ना दिखाई, मोदी जी की डिग्री तो नहीं देख सकते आप, शंकराचार्य की डिग्री क्यों देखोगे तुम? जबकि मोदी जी जब वोट लेनी हो तो उनके पावन में ले में, अब उन्हें वहाँ ये खिलाफ स्नान नहीं करना। स्नान नहीं करने दे रही। अब वहाँ जाऊँ मैं वाराणसी में, इतने तो मुगलन ने भी मंदिर न तोड़े, इतने मंदिर भी तोड़ दिए, कोई कहने वाला सुनने वाला है ना। कॉरिडोर बना। कॉरिडोर भैया बना रहा था ये हर मैं दुनिया में मैं भी 2-4 देशन में घूमा हूँ। वो जो पुरानी धरोहर हो उन्हें बचा के एक नई सिटी बसा दी जाती है यहाँ वगैरह, उन्हें एकदम प्रिज्म उन्हें सिक्योर करके। अब तुम थोड़ी पुराने मंदिर ने तोड़ के नहीं थोड़ी बनाओगे, थोड़ी सा होगा आगे घाट बते रहो, कई सौ किलोमीटर है भैया गंगा जी के घाट में, खूब अच्छे नए से डेवलपमेंट करो आप ये थोड़ी पुराने मंदिर ने तोड़ के, वो दो हज़ार साल पुरानी मूर्ति हैं, अगर उन्हें तोड़ के ना उन्हें ऑक्शन न करते ना, भगत उन्हें कई हज़ार 100 करोड़ रुपए में मूर्ति न खरीद लेते। उनका इतिहास है ना भाई, 2-2 हज़ार साल पुरानी है, बिल्डोजर करके तोड़ रहे हैं, पर कोई कहवा सुनिया है ही ना।